हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस के वंडरफुल हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी खाली दिल अपनों के बिना। रायन एक अमीर बाप की इकलौती संतान था। बेशुमार दौलत, गाड़ियों की लाइन और एक आलीशान बंगला उसका इंतजार करता था। लेकिन हर शाम जब वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करता तो वहां सिर्फ खामोशी होती थी, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, जो चाहो उसे सब कुछ मिला था। लेकिन बचपन से ही उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला। उसके पिता मिस्टर मल्होत्रा एक जाने माने उद्योगपति थे, जिनके पास वक्त था दुनिया के लिए। उनके पास समय था इंटरव्यू, मीटिंग्स, इवेंट्स के लिए, पर अपने बेटे रायन के लिए कभी नहीं। रायन की जिंदगी एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी, जहां हर चीज थी मगर आजादी नहीं थी, अपनापन नहीं था। हर बार जब रायन कुछ अच्छा करता तो उनका जवाब होता, यह तुम्हारा काम है। हर बार जब वह गलती करता, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। रायन के दिमाग में कुछ नहीं होगा शब्द घर कर गया। धीरे धीरे रायन बिगड़ता चला गया। कॉलेज में झगड़े, बदतमीजी, नशा, पार्टीज, उसकी जिंदगी एक भटकते रईस की तस्वीर बन गई थी। बाहर से वो कूल दिखता था, लेकिन अंदर से वह बेहद अकेला और खोया हुआ था। फिर एक दिन कॉलेज में था, तभी नए उसकी जिंदगी में दो लोग आए। काम्या, जो एक मिडिल क्लास लड़की थी पर उसकी आंखों में सच्चाई थी, और अर्जुन, एक ऐसा दोस्त जिसने कभी उसके पैसे नहीं देखे, सिर्फ उसे देखा। काम्या ने रायन को पहली बार ये एहसास दिलाया कि खामोशी बांट ली जाए तो हल्की लगती है, और अर्जुन ने बताया कि दोस्ती वो होती है जहां बिना बोले भी सब कुछ समझा जाए। रायन अब हंसने लगा था, कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता दिल से बोलता। काम्या खूबसूरत तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा वो संवेदनशील और समझदार थी। उसके अंदर वो ठहराव था जिसकी रायन को तलाश थी। रायन की आदत थी सब कुछ दिखावे में करना, लेकिन काम्या को दिखावा पसंद नहीं था। रायन पार्टीज करता, महंगे गिफ्ट्स देता, पर काम्या ने उससे कहा, तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारा दिल है रायन, उसे देने की हिम्मत करो, खरीदने की नहीं। पहली बार किसी ने रायन के अमीर होने पर नहीं, उसके अंदर छिपे इंसान पर ध्यान दिया। काम्या ने रायन को सिखाया कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। खुद से प्यार करना जरूरी है, वरना किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। और सबसे बढ़कर रिश्ता निभाना चाहिए। निभाना आसान नहीं, लेकिन असली होता है। काम्या से बातें करते हुए रायन को एहसास हुआ कि उसने जो जीवन अब तक जिया वह केवल शोर था। काम्या ने उसे खामोशी में जीना सिखाया। उसकी बातों ने रायन के दिल में वो भावनाएं जगा दी जिनसे वह बरसों से भाग रहा था। अब रायन अकेला नहीं था, उसके पास अर्जुन था जो उसकी आत्मा का दोस्त बन चुका था, और काम्या थी जो उसका दिल समझ चुकी थी। अब रायन की दुनिया बदली नहीं थी, वो खुद बदल गया था। एक दिन रायन का पिता अचानक बीमार पड़ा। सारा मीडिया, डॉक्टर्स और स्टाफ उसके आसपास था, लेकिन रायन सिर्फ एक को ढूंढ रहा था, अपना पिता। उसने पहली बार अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, आपने सब कुछ कमाया, लेकिन क्या मैं आपकी कमाई में था? उस दिन रायन के पिता की आंखों में आंसू थे। पहली बार रायन को उसके पिता ने गले से लगाया और दोनों खुश हो गए। समय बदला। रायन अब बिजनेस नहीं, एक एनजीओ चलाता है, जहां वो ऐसे बच्चों को अपनापन देता है जिन्हें सिर्फ
पैसों की भूख नहीं, रिश्तों की प्यास है। काम्या आज उसकी पत्नी है और अर्जुन उसका सबसे अच्छा दोस्त। अब रायन के पास सब कुछ है और सबसे जरूरी अपने हैं। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ। कहानी की सीख, कभी कभी हमें सब कुछ मिलकर भी वो नहीं मिलता जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जिसे हम दौलत समझते हैं वो शायद तिजोरी भर सकती है, लेकिन खाली दिल नहीं। दिल को भरने के लिए किसी अर्जुन की दोस्ती और किसी काम्या की मोहब्बत चाहिए जो हमें खुद से मिलवा सके।